सपोज एक इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल बीटा ले लेते हैं। सपोज यहां से प्लेन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे आपने एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से थ्रो किया, थीटा एंगल, ये कुछ इस तरीके से यहाँ स्ट्राइक करेगा। ये एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। इस केस में ये रेंज हमें निकालना है। रेंज निकालने के कई तरीके हैं। रेंज निकालने के हमारे पास कई तरीके हैं, हम एक एक करके एक तरीका डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस में अगर आप देखिए, अगर ये चीज आर है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ओ ए बी मान लीजिए, हमें ओ ए कैलकुलेट करनी है, इसको हम आर मान लें, तो ट्राइंगल ओ बी ए में ओ बी क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा, और ओ ए क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा, और ओ ए नहीं, ए बी। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये ओ बी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है और ए बी हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर साइन। अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं डायरेक्ट, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने थीटा ऑलरेडी लिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी u मान लीजिए, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आपका ये रेंज निकल जाएगा। तो इस केस में आपने यहां से थीटा एंगल को इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया, इस तरीके से प्रोजेक्ट किया लो वेलोसिटी से, ये कुछ इस तरीके से आया। ये कोऑर्डिनेट है, ये बीटा एंगल, ये है आर कॉस बीटा, आर कॉस आर साइन बीटा। एक मिस्टेक हो गई पिछले पेज में, इट इज नॉट थीटा, इट इज बेसिकली बीटा। इट इज बेसिकली साइन बीटा, बीटा। तो ये एंगल हमारा बीटा है, ये हो जाएगा आर कॉस बीटा, आर साइन बीटा। तो यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, आर साइन बीटा इक्वल टू आर कॉस बीटा टेन थीटा माइनस जी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आर साइन बीटा इक्वल टू आर कॉस बीटा इंटू टेन थीटा माइनस जी आर कॉस बीटा होल स्क्वायर, दैट इज जी एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में मैं ये एक्स और वाई की वैल्यू पुट करता हूँ अपॉन 2u स्क्वायर
अब सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, आर निकल जाएगा। लेट अस सिंप्लीफाई। आर साइन बीटा इक्वल टू आर कॉस बीटा। टेन थीटा को लिखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस जी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो इस पेज पे अगर आए, सो जी कॉस स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाइड बाय आर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस बीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन। हो जाएगा जी आर कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां पर ये कॉस थीटा एलसीएम में लीजिए, तो कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस साइन थीटा कॉस बीटा, साइन थीटा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस थीटा। ये एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा जी आर कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन 2u स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन, ये तो कैंसिल हो गया। यस, तो नेक्स्ट पेज पे चलें। जी आर कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन 2u स्क्वायर कॉस थीटा, आई होप यही है, 2u स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस बीटा, तो आर निकल जाएगा यहां से 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस बीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर। इस मेथड से आप ये रेंज निकाल सकते हैं। तो यहां से आपने थीटा एंगल में इसको प्रोजेक्ट किया कुछ इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ स्ट्राइक, ये एंगल हमारा बीटा है। तो ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रेंज हो गया। इसको ड्राइव करने के और भी तरीके हैं, लेट अस डिस्कस ऑल द मेथड। उसके बाद आप ये डिसाइड करिए कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है। अब यहाँ एक चीज और है, जरा ये देखिए कि ये थीटा, ये इंक्लाइन प्लेन का बीटा चेंज नहीं हो सकता, बीटा आपका कांस्टेंट है। एक इंक्लाइन प्लेन है तो है, और थीटा हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर थीटा को हम वेरिएबल मान लें तो ये हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा माइनस बीटा कॉस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर। तो आपने ट्रिगोनोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन ए कॉस, ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला अगर हम यहां अप्लाई करें, ये आर आ जाएगा u स्क्वायर साइन थीटा
माइनस बीटा प्लस थीटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, प्लस साइन साइन थीटा माइनस बीटा माइनस, ब्रैकेट में क्लोज कीजिए इसको, और जी कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा। ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये आर आ जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा ब्रैकेट क्लोज अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये थीटा वेरिएबल है, so r will be maximum, r will be maximum if sin 2 theta minus beta is a maximum, that is 1, तो 2 थीटा माइनस बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री पाई बाय 2, तो थीटा कितना आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय मीन्स और 45 डिग्री। इस एंगल पर फेंकेंगे तो ये रेंज मैक्सिमम, ये रेंज मैक्सिमम। ये एक मेथड है जिसके हेल्प से हमने ये रेंज निकाला, और भी इसके मेथड है, आइए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो थोड़ा बेसिक मेथड है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको किया हुआ। सपोज ये कि इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बीटा ले लेते हैं, यहाँ के रिस्पेक्ट में हमने एक पार्टिकल को से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, ये एंगल थीटा, वेलोसिटी यू, ये इस तरीके से इसके ऊपर आएगा, ये यू है। इस केस में हम इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर इसे वाई एक्सिस ले लेते हैं। जैसे हमने पहले प्रोसीड किया था एज इट इज, जो भी चीज हवा में फेंका गया है उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है, ये इसका एक्सेलरेशन हो गया ए इक्वल टू जी। आप सबसे पहले सेम एज बिफोर यू एक्स कैलकुलेट कीजिए, यू वाई कैलकुलेट कीजिए, ए एक्स कैलकुलेट कीजिए और ए वाई कैलकुलेट कीजिए। एक्स क्या हो जाएगा जी कॉस 90 प्लस बीटा, ये आ जाएगा माइनस जी साइन बीटा, वही लगाया मैग्नीट्यूड कंपोनेंट्स का, और कॉस और एंगल बिटवीन वेक्टर एंड डायरेक्शन, ये वेक्टर है ये डायरेक्शन है, तो ये एंगल 90 डिग्री, तो टोटल कितना बन जाएगा 90 प्लस बीटा ए वाई जी कॉस, ये एंगल टोटल 180 प्लस थीटा होगा, तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा, जी कॉस 180 माइनस थीटा। अब प्रोजेक्शन मेथड से भी निकाल सकते हैं, ये जी कॉस बीटा हो गया, यू एक्स मैग्नीट्यूड और कॉस, यहां आ जाएगा आपका थीटा माइनस बीटा, ये एंगल हो जाएगा थीटा माइनस बीटा, और यहां हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस बीटा। अब जैसे आप बेसिक प्रोजेक्टाइल में करते थे बिल्कुल सेम तरीका, ये रेंज निकालना, रेंज क्या हो जाएगा इस केस में एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये हो गया यू कॉस थीटा माइनस बीटा टी माइनस हाफ जी साइन बीटा टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। जब ये यहां पे पहुंचेगा आफ्टर टाइम टी,
जब ये यहाँ पे पहुंचेगा इस पॉइंट पर यहाँ पर एस वाई कितना हो जाएगा इसी आफ्टर टाइम टी एस वाई इक्वल टू 0। एस वाई का फॉर्मूला हो गया यू वाई टी प्लस हाफ के वाई टी स्क्वायर आफ्टर टाइम टी ये 0 है, ये यू साइन थीटा माइनस बीटा हो गया मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस ये हाफ जी कॉस बीटा हो गया मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो टी आ जाएगा 2u साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन में जी कॉस बीटा। ठीक है, यहाँ पर आप अगर बीटा 0 पुट कर दें, ये हॉरिजॉन्टल का केस बन जाएगा। ठीक है, उस केस में आपका ये टी वही आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी, जो आप पहले कर दें। इस टी की वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, आप ये हो जाएगा u कॉस थीटा माइनस बीटा और t कितना आया, t आया आपका 2u यहाँ हो गया आपका एस एक्स रेंज के बराबर u कॉस थीटा माइनस बीटा इंटू टी माइनस हाफ जी साइन बीटा टी स्क्वायर। तो यहाँ पर टी का वैल्यू पुट कीजिए, ये आर आ जाएगा u कॉस थीटा माइनस बीटा, ये आ गया 2u साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन में जी कॉस बीटा माइनस हाफ जी साइन बीटा मल्टीप्लाइड बाय 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। एक जी यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 2 को 4 से कैंसिल कीजिए। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर आर इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस बीटा कॉस थीटा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा माइनस माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस बीटा साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा जी कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें कॉमन आ जाएगी। आप यहाँ पे 2u स्क्वायर को कॉमन लीजिए, साइन थीटा माइनस बीटा को कॉमन लीजिए अपॉन जी कॉस बीटा को कॉमन लीजिए। यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा कॉस थीटा माइनस बीटा, ये बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। आई होप कि साइन स्क्वायर बीटा है, साइन बीटा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा
2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा नहीं साइन स्क्वायर बीटा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा भी है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा। तो ये आ गया कॉस थीटा माइनस बीटा, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन थीटा माइनस। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये आर हो गया 2 बाय साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, और ये हो गया कॉस बीटा माइनस थीटा प्लस बीटा। कॉस थीटा माइनस बीटा माइनस माइनस बीटा नहीं प्लस बीटा। थीटा माइनस बीटा प्लस बीटा, प्लस बीटा, ये बीटा बीटा कैंसिल हो गया, ये आर आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस बीटा कॉस थीटा अपॉन जी कॉस। ये सेम वैल्यू आएगा, तो आप पहले देखेंगे कि सेम वैल्यू आएगा। यहाँ पर यही वैल्यू आएगा, यहाँ पर यही वैल्यू आएगा। तो मेरे ख्याल से दूसरा मेथड है थोड़ा ज़्यादा टीडीएस है, बेसिक है, तो आप पहले वाले मेथड को फॉलो करें, ज़्यादा बेटर है। आंसर निकलने से मतलब होता है आंसर जैसे मर्जी वैसे निकाल। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेश कुछ सवाल बनाएंगे, तब तक आप इस थ्योरी को कंसोलिडेट करें और इसको डेराइव करें। इस पढ़ाई को क्लासरूम की तरह ट्रीट कीजिए, आपको बेनिफिट डबल होगा।